जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि यदि आप बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं, आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, बेहद चमत्कारी उपाय है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, आप यदि दान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं कि किसी भी दिन नवरात्रि के आप किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। माचिस का दान, एक बंडल लेंगे माचिस का, मंदिर में चुप करके रख के आएंगे। आप देखेंगे मंदिर जो मंगल है ना, स्ट्रोंग हो जाएगा, और जो आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहे थे यानी कि अमंगल था, वो आपके घर में मंगल ही मंगल होने लगेगा। आप 7-5 मंगल को माचिस का दान आप करके देखिए, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या चमत्कार होने लगे। दूसरी चीज है, अब आप देखेंगे कि नवरात्रियों में जगह जगह भंडारे हो रहे, तो आप नमक का दान करना शुरू कीजिए। नमक आप मंदिर में थोड़ा बहुत नमक दान कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ भंडारा होता है वहाँ देखिए सबसे सस्ती चीज है जो कि नमक। लेकिन आप जब दान करेंगे, जब कितना भी लोग भंडारा करेंगे, उसमें स्वाद नहीं आएगा बिना नमक के। यदि आपने नमक का दान कर दिया और भंडारा में, तो आप देखेंगे जो भी आपकी बीमारी थी समस्त बीमारियां दूर हो जाएंगी। माँ भगवती के मंदिर में नवरात्रि में छत्र चढ़ाना चाहिए माता के ऊपर। छत्र सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, कुछ नहीं है तो आप श्रद्धा से फूलों का छत्र बनाकर माँ भगवती के मंदिर में चढ़ा के आएंगे। आप देखेंगे हर जगह आपके जयकारे होने लगेंगे। माँ भगवती के मंदिर में आप झंडा चढ़ा के आएंगे। कैसा झंडा चढ़ाएंगे कि आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएंगे, माँ भगवती का नाम लेके नीम के वृक्ष पर चढ़ाएंगे। यदि कोई व्यवस्था बन जाए माता के मंदिर में जहाँ उनके पास लगाने का, तो सोने पर सुहागा है। माँ भगवती के मंदिर में आप झंडा चढ़ाएंगे। जिस तरह झंडा लहराएगा ना, आपकी चर्चा हर जगह होने लगेगी, आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, दुर्भाग्य ऐसे चुटकियों में दूर हो जाएगा। आप झंडा अवश्य चढ़ाएं नवरात्रि में। आपने देखा होगा कि मंगल शनिवार को मंदिर में अधिकतर भीड़ होती है। कोई त्योहार पर्व होता तो बहुत ज्यादा भीड़ होती, नवरात्रि में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। यदि आपके पास व्यवस्था बन सके तो कोई कालीन, सस्ती सी कोई कालीन मंदिर में भिजवा दो, जो वहाँ कीर्तन होगा उस कालीन पर बैठ के करेंगे। पहला, या छोटे छोटे आसन होते हैं, आप मंदिर में दान कर दो। आप देखेंगे कि आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। जो उस आसन पर बैठकर पूजा करेगा उसका आधा फल आपको प्राप्त होगा। तो आसन दान करें मंदिर में। गाय आती है, गाय को एक फल 9 के 9 दिन अवश्य खिलाएं। केला खिलाएं, सेब खिलाएं, कुछ भी खिलाएं। एक रोटी का नियम बांध लें कि गाय को हमेशा देना चाहिए। चींटियों के लिए बेहद चमत्कारी ये चीज है। आटा शक्कर हर कोई डालता, लेकिन इन नवरात्रि में आप क्या करेंगे, जो नारियल होता है उसका बुरादा बना लेंगे, वो पीस के रख लेंगे, उसमें थोड़ा सा गाय का घी डाल देंगे, और उसके बाद उसमें शक्कर मिला के एक डिब्बे में बंद करके रख दो। 10 दिन यदि आपने इसका नारियल का बुरादा चींटियों को शक्कर मिला के डाल दिया, आप 10 दिन में अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। छोटे छोटे चमत्कारी उपाय माँ भगवती की कृपा से आप ये नवरात्रि में अवसर आया है तो इनमें आप करें। एक नारियल शनिवार को जब पड़ेगा तो माँ काली का दिन होता है, एक नारियल क्या करेंगे, काटेंगे, उसमें आप काले तिल, सफेद तिल और शक्कर, आटा मिलाकर घी में भूंजकर भर के, कोई भी आपके घर में बेटा पुरुष जो भी पति है उनसे पीपल के वृक्ष के नीचे आप यदि गड़वा देंगे, तो आप देखेंगे कि शनि की पीड़ा से शांति मिलेगी, दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने साल भर की चींटियों के लिए व्यवस्था की है। 9 के 9 दिन तुलसी नहीं तोड़ेंगे, 9 के 9 दिन पीपल के वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ेंगे, नीम की पूजा करेंगे, नीम के वृक्ष की आप पूजा करेंगे, कोई भी पत्ता नहीं तोड़ेंगे 9 के 9 दिन इन वृक्षों की पूजा करने से, क्योंकि साथ साथ शक्तियाँ पेड़ों में, जड़ों में यानी कि प्रकृति में भी उनका पास होता है। तो आप 9 दिन छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय माता दी।